नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि गणेश चतुर्थी के दिन हम बाजार से गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं। जिस अपन अच्छी लगती है उस प्रकार की मूर्ति हम अपने घर पे लेके आते हैं और गणेश जी को विराजमान करते हैं अपने घर के अंदर। और क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, पैसों की कमी नहीं रहे, घर में कलेश नहीं हो। तो सुख शांति के लिए हम गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को बाजार से खरीद करके हम अपने घर पे लेके आते हैं, ठीक है। और घर पे लाकर उनको बैठा देते हैं, फिर उनको पूजा करते हैं, उनको प्रसाद वगैरह उनका भोग लगाते हैं। और सुबह शाम और जब संध्या टाइम में, सुबह के टाइम में हम गणेश जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और 10 दिन के बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। और विसर्जन भी वो भी जल के अंदर ही करते हैं। क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है, उसका लॉजिक क्या है, तो आज के इस वीडियो के अंदर ये मैं आपको कारण बताने जा रहा हूं। वो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो उसका कारण क्या है? वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत रचना की जब रचना करने के लिए सोची तो उस समय वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि जी से कहा था कि जब मैं ये श्लोक बोलूंगा तो उसको लिखने वाला कोई न कोई तो होना चाहिए। तब सुखदेव मुनि ने कहा था कि अगर आपको श्लोक लिखवाना है तो गणेश जी को पुकारो। तो गणेश जी को अगर पुकारेंगे, गणेश जी को याद करेंगे तो गणेश जी है वो आपका ये काम है वो पूरा कर देंगे। तो वेद व्यास जी ने गणेश जी के सामने जाकर अपनी जो बात थी वो रखी। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं आपके जितने भी श्लोक है वो मैं लिख लूंगा, ठीक है, परंतु एक शर्त मेरी है, अगर आप बीच में कहीं रुक गए तो मैं वहीं पर भी ये भगवत पुराण है उनकी वहीं विराम दे दूंगा, ठीक है, उनको वहीं रोक दूंगा, वहां तक ही वो लिख सकूंगा। तब वेद व्यास जी ने ऐसा सोचा कि अगर मैं ऐसे बोलता रहूंगा तो गणेश जी लिखते जाएंगे, क्योंकि गणेश जी एक तिरुबुद्धि थे। तो तिरुबुद्धि यानी जो भी बात है वो जल्दी से पकड़ लेते थे और आगे की सोचने वाले थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जब भी आप बंद हो गए और तब मैं वो लिखना है वो भी बंद कर दूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, ठीक है, पर एक बात मेरी भी है। कि बोलो क्या बात है आपकी? मेरी बात यह है कि जब मैं श्लोक बोलता हूं तो मैं तो मनुष्य हूं और भगवान जो गणेश जी है वो साक्षात भगवान है, ठीक है। तो मनुष्य से गलती हो सकती है। तो अगर मैं अब श्लोक बोलता हूं, श्लोक में अगर कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो उस त्रुटि को निकाल के उसके बाद ही आपको ये जो श्लोक है वो आपको लिखना है। तो गणेश जी का ठीक है, ऐसे मैं बात कर लूंगा। तो वेद व्यास जी ने श्लोक बोलना शुरू कर दिया, यानी एक दिन से लगा करके 10 दिन तक कंटिन्यू तक ये जो श्लोक बोलते रहे और गणेश जी भगवान है वो इनको लिखते रहे। जब 10वां दिन हुआ तो वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर को स्पर्श किया, यानी टच किया। तो स्पर्श करने से गणेश जी का तापमान, शरीर का तापमान इतना बढ़ गया था कि वो हाथ लगाते उनका हाथ है वो जलने की स्थिति में होगी। इस प्रकार का उनका तापमान बन, क्योंकि एक दिन से लगा करके 10 दिन तक कंटिन्यू वो एक स्पीड से वो लिखते रहे। यहाँ पर वेद व्यास जी श्लोक बोल रहे हैं और वो गणेश जी भगवान उसको लिख रहे हैं, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया कि गणेश जी का तापमान ज्यादा बढ़ गया तो वो क्या कर दिए, तो वहीं पर उन भगवत जो पुराण थी उनको वहीं पर उनको विराम दे दिया और गणेश जी को वहां से उठा करके एक पास में ही एक सरोवर था, यानी जहां से जल भरा हुआ था, ठीक है ना, वहां से गणेश जी को ले जा करके उस पानी के अंदर उनको बिठा दिया। बिठाने का मतलब ये था कि उनका शरीर का तापमान है कम से कम थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ज्यादा तापमान बढ़ गया था। इस कारण से वो शीतल जल यानी ठंडे जल के अंदर उनको बिठा दिया ताकि उनका शरीर का तापमान है वो कम हो जाए। या इस प्रकार की ये जो कथा है वो मानी जाती है कि 10 दिन तक गणेश जी को घर पे रखने के बाद में है वो विसर्जन क्यों किया जाता है, इस कारण से। यानी गणेश जी का तापमान है, शरीर का तापमान बढ़ गया था, उसको कम करने के लिए है वो शीतल जल यानी ठंडे जल के अंदर वेद व्यास जी ने बिठाया था। तब उन्होंने ही वापस, यानी गणेश जी ने वापस जाके जो भी आज के बाद में जो भी 10 दिन अपने घर पर गणेश मूर्ति को रख करके फिर उसको 10वें दिन में विसर्जन करेंगे, तो विसर्जन करेंगे तो मेरे शरीर का तापमान कम होगा, साथ में उनके घर का जितना भी तापमान है वो भी मैं खत्म कर दूंगा, यानी उनको मैं ठंडा कर दूंगा। अब तापमान ठंडे का मतलब ये रहता है घर के अंदर सुख शांति लाना, घर में किसी प्रकार की कलह नहीं, सुख शांति, सुख समृद्धि, पैसों की तंगी नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था में आप उनके घर पे हो जाएंगी। तो ये एक इसका लॉजिक है, ये कारण है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।